एमएलए साहब आया मन आश्वासन दियो जिला कलेक्टर बात करी कि स्पेशल मुआवजो गिरदावरी मुआवजो मिलना चाहिए नहीं तो पिछली बार भी मिलियो अब की बार भी वही आगे आश्वासन दिया। अच्छा 2 साल न तो अपने कोई मुआवजो मिलियो नहीं किसानों कोई बिल माफ होया न एक कोई रीतियो मुआवजे द्वारा आयो। राम राम साथियों, मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ माँ शक्ति नगर पंचायत में जानियों की ढाणी। तो यहाँ की समस्या क्या है किसान भाइयों से जानेंगे। आपका क्या नाम है? कृपाराम। कृपाराम जी। अपना ये इलाका कौन सा है? माँ शक्ति नगर जानियों की ढाणी। तो कृपाराम जी, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अब की बार अपने फसल कैसी है? फसल अब की बार तो सा पूरा जल भरीज गयो, पानी भरीज गयो, मूंगफली नष्ट होगी, कपास नष्ट हो गयो और प्याज लगो तो वही पानी नष्ट होगी। अच्छा, तो अब की बार हुई या लाली साली ये खराब हुई? नहीं साहब 2 साल हो रही है। पिछली बार भी आगे समस्या हुई, अब की बार भी होती है। अच्छा, लेकिन तो 2 साल हुई लग तो खराब हो रही है इन इलाके में। तो कोई भी सरकार तरफों कोई सेवा प्रदान की या कोई राहत एडो कोई भी आपने मुआवजो कोई मिलियो था? नहीं साहब 2 साल न तो अपने कोई मुआवजो मिलियो नहीं किसानों कोई बिल माफ होया न एक कोई रीतियो मुआवजे द्वारा आयो। और कहना है कि अटे लगभग लारली 2 साल इतो नुकसान हो रही है कि जकी भी फसल बोड़ी वह फसल पूरी नष्ट होगी, थोड़ी बहुत बची हुई है फसल और बिल भरना भी किसानों रे नामुमकिन हो गयो क्योंकि उपत नहीं है तो बिल भरे कहूँ। और दूसरी बात मैं आपने यूँ पूछना चाहूँ कि अटे लोकल प्रशासन है, पटवारी है, तहसीलदार है, वे कोई अट मौके माते निरीक्षण करने वास्ते आया कि भाई कितनी नष्ट हुई है कहीं नहीं हुई है? पिछली बार एमएलए साहब आया मन आश्वासन दियो जिला कलेक्टर बात करी कि स्पेशल मुआवजो गिरदावरी मुआवजो मिलना चाहिए नहीं तो पिछली बार भी मिलियो अब की बार भी वही आगे आश्वासन दिया। अच्छा, तो लेकिन एक बार अब की बार 2 महीने पहले वो आए थे मदन जी दिलावर आए, शिक्षा मंत्री आए, तो वो अपने यहाँ मतलब यहाँ आए अपने जानियों की ढाणिया में? नहीं जानियों की ढाणी में नहीं है। अच्छा, भाटियों की ढाणी में है। अच्छा ठीक है, भाटियों की ढाणी, जानियों ढाणी में नहीं है। हाँ, तो अनो कहना है कि मतलब 2 महीना पहला पूरे शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार रा मदन जी दिलावर है बे प्रभारी आठ है जोधपुर प्रभारी बनाया और साथ में बाबू सिंह जी भी आया और अटे मौका माते निरीक्षण करियो लेकिन जानियों ढाणिया में बे नहीं पहुंचा और कहना है किसानों रो। और कृपाराम जी पर ज्यादा नुकसान किन फसल में हुयो? ज्यादा मतलब हेंगो हेलो किन फसल में नुकसान हुयो? हेलो तो मूंगफली कपास। अच्छा, मूंगफली और कपास, मूंगफली कपास है 2 चीज हली पौड़ी उन दो हेलो नुकसान। तो आप अबे सरकार कई मांग करना चाहो जके अपने थाने सब ने अपन किसानों ने फायदा हो सके? सरकार में ऐसा हो एक तो मैंने 6 महीनों रो बिल माफ हो ठीक है और मुआवजा मिलना चाहिए किसानों ने। अच्छा, ज्यादा एमएलए साहब से कि हमारे किसानों के तो पिछले 2 साल से कोई मुआवजा नहीं आ रहा है, एक बिल माफ हुआ नहीं, तो यहाँ के किसी लोकल कार्यकर्ता ने उनसे बात की आपने आपके उसके बारे में आपको कोई जानकारी है? नहीं कोई जानकारी नहीं, तो कोई आया नहीं कोई जानकारी है। अच्छा, अभी 4-5 दिन पहले पटवारी आया था गिरदावरी करने के। अच्छा, तो आप शेरगढ़ के विधायक महोदय बाबू सिंह जी राठौड़ उनसे आप क्या मांग करना चाहेंगे कि मतलब हमारे लिए वो सहायता प्रदान हो? उनसे हमारी ये 2 ही मांग है। पहले तो 6 महीने का बिजली बिल माफ, दूसरा हुआ मुआवजा, तीसरी बात ये है मतलब 2 साल से जहाँ जल भराव हो रहा है वहाँ जल भराव के लिए इस तरह कोई समाधान समस्या का, तो जैसे कोई बोरवेल है तो अब 2 साल से मालूम है हम जहाँ जल भराव है तो वहाँ मतलब बोरवेल से सोल्यूशन हो सकता है बिल्कुल, तो दूसरी फसल वो एक जगह को पानी जाने से दूसरी फसल खराब नहीं हो। अच्छा, तो अपने यहाँ देखने में आया, सुनने में आया, मीडिया में भी आया कि यहाँ ट्यूबवेला स्वीकृत हुई है, एक नोटिस आया था, तो उसमें क्या लगता है आपको ये ट्यूबवेला यहाँ स्थानीय जहाँ पर जल भराव है जानियों की ढाणी, भाटियों की ढाणी, सुतारों की ढाणी, तो यहाँ ट्यूबवेल होगी या नहीं होगी क्या पता, क्योंकि पिछले 2 साल से कोई मुआवजा भी नहीं आया। तो ट्यूबवेल का क्या आश्वासन है, ये आपको कैसे कन्फर्म हो गया कि यहाँ ट्यूबवेल होगी? मुझे तो नहीं लगता होगी। अच्छा, बिल्कुल 2 साल से वही चल रहा है तो मुझे नहीं लगता होने वाली है। इनका कहना है कि मतलब 2 साल से कोई भी खराबे का मुआवजा नहीं आया और यहाँ जो ट्यूबवेलों की बात की कि जहाँ जल भराव ज्यादा है वहाँ सरकार ट्यूबवेल खोदेगी और वो पूरा पानी उस ट्यूबवेल के अंदर समा जाएगा।
लेकिन इनको ये नहीं विश्वास नहीं हो रहा है कि पिछला 2 साल का मुआवजा भी नहीं है तो ट्यूबवेल कैसे पॉसिबल, मतलब ट्यूबवेल कैसे होगी। तो ये विश्वास बाबू सिंह जी को दिलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ये किसान इंतजार में है कि कोई भी मुआवजा 2 साल से आया नहीं। और एक बात है, अपने जो यहाँ की लोकल सड़कें हैं, तो सड़कों का क्या हाल है? सड़कों का तो हाल तो अभी ये 5 से चामू जाने वाली है। बिल्कुल। वो एमएलए साहब आए भी, शिक्षा मंत्री भी आए, उन्होंने देखा भी है। हाँ, बहुत खराब है। बिल्कुल। अभी बारिश हुई 2 साल से, पिछले जो अपने ये चामू से 5 दोनों गांवों की जोड़ने वाली सड़क है, वो सिंगल सड़क है, तो उसकी ऐसी स्थिति है, जगह जगह गड्ढे बने हुए। और ये एक देखा जाए तो रामदेवरों के लिए जाने का मुख्य रास्ता है। यहाँ से चेरी होके बहुत कम जाते हैं जो पैदल यात्री है, तो अपने यहाँ त्यूरी से गेवड़ा पांचला होके चामू से आगे डेचू की तरफ एंट्री करते हैं। तो ये रास्ता जगह जगह इतने बड़े बड़े खड्डे हो गए, राहगीरों को चलने में परेशानी आती है। और यहाँ के जो लोकल किसान हैं, कोई भी अपना ट्रैक्टर भर के माल से या अपने जो घरेलू कोई सामान पत्थर है मकान बनाने के लिए, तो वो गेड़ा नहीं ला सकता है। ये ऐसी सड़क की पूरी स्थिति है, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने के कारण जगह जगह बड़े बड़े खड्डे हो गए और सड़क का नामो निशान मिट गया। तो आप क्या मांग करना चाहेंगे बाबू सिंह जी से कि भाई ये रोड बने? अभी तो ये अभी रोड पूरी बननी चाहिए, चामू से लेके मतलब 5 तक। हाँ, तो सबकी समस्या हल हो जाएगी। जी जी, मेन मुद्दा यही। सही बात है। तो अब आप मुआवजा यदि आ जाए तो आप किसको धन्यवाद दोगे? मुआवजा आ जाएगा एमएलए साहब को। अच्छा, तो ठीक है। अब ये हमारे साथ यहाँ के लोकल कृपाराम जी किसान, और ये जानियों की ढाणी माँ सती नगर के निवासी हैं। ये समस्या जानने से पता चलता है, और आगे से आगे ये वीडियो जाएगा तो लगता है कि प्रशासन की आंखें खुलेगी, कान खुलेंगे और कुछ कर पाएंगे। यहाँ के स्थानीय पटवारी जी है, तहसीलदार जी है, उनको भी कई बार अवगत कराया, मुआवजे के बारे में लिखित के रूप में दिया, वो भी मौके पे आए, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान हुआ नहीं। पिछले 2 साल से यहाँ के चामू के 4-5 गांव हैं जो जलमग्न हो रहे हैं हर साल, और पैदावार बिल्कुल नहीं हो रही। किसान पूरा घाटे में और कर्जे में डूबा हुआ है। मैं तो ये भी मांग करूँगा, साथ में जो किसानों का कर्जा है वो भी माफ़ किया जाए, क्योंकि किसानों के जो कर्जा ज़मीन पर उठाया गया था, वो पैदावार नहीं होगी तो किसान कर्जा कैसे चुकाएगा। और साथ में इनकी मांग है कि ट्यूबवेल का 6 महीने का बिल माफ़ किया जाए, क्योंकि पिछले 6 महीने में कुछ हुआ ही नहीं। पूरी ट्यूबवेल बंद थी, ज़्यादा जल भराव हो गया, इनकी पूरी लागत थी, वो भी लागत भी नहीं आ रही। मेन और अपने ये मूलभूत सुविधा के बारे में कोई भी समस्या है, उसके बारे में कोई स्थायी समाधान हो। मतलब यहाँ कोई पानी की अपने ये जल जीवन मिशन वाली योजना चली थी, पिछली बार गजेंद्र सिंह जी शेखावत कैबिनेट मंत्री थे जल संसाधन, तो यहाँ पाइपलाइनें बिछी है और या नल से पानी आ रहा है अपने घरों में? नहीं, कोई पानी नहीं तो पानी आ रहा है, टंकी बना है, उसमें पानी नहीं आ रहा है। वजह इनका कहना है कि जो जल जीवन मिशन की सरकार ने योजना चलाई थी कि 2028 तक सबके घरों तक पानी आ जाएगा, लेकिन यहाँ की लोकल स्थिति में यह देखा जाए तो पाइपलाइन बिछी, लेकिन किसी के घरों में नल लगा नहीं, टंकियाँ पूरी खाली पड़ी है। वो एक देखा जाए तो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, क्योंकि नल लगना चाहिए था। और कई घर ऐसे हैं नल लग गया तो कोई पानी नहीं आ रहा है, और कई घर ऐसे भी है जिनके पाइपलाइन भी जोड़नी है। ये थे साथ में हमारे कृपाराम जी। राम राम दोस्तों।